हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 1। 17वां अध्याय का श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमित्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना से पूजा करते हैं ना, बहुत लोग मन से, नहीं मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं ऐसे पूजा करूंगा, तो उनकी कौन सी स्थिति होती है? सत्वगुणी होती है, रजोगुणी या तमोगुणी? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यदि कोई वेदों का अनुसरण नहीं करता है फिर भी वो अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार, मतलब अगर वेदों का अनुसार करते हैं तो वो उसके हिसाब से प्रगति करेगा, नहीं करता है तो वो अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार चलेगा, यानी उन पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उनका कार्य प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे हम जीवन के शैली यानी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 3 श्लोक से 22 श्लोक तक। जैसे लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप पूजा किसकी करते हैं, श्रद्धा किस पर है आपका, आहार कैसा खाते हैं, यज्ञ कैसा करते हैं, व्यवहार, आचरण, बिहेवियर कैसा करते हैं, बातें कैसे करते हैं, मन पर नियंत्रण किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, दान परोपकार कैसे करते हैं, ये होता है लाइफस्टाइल। तो आप देखिए 3 भाई है, एक है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। सत्वगुण का उदाहरण है विभीषण, जिन्होंने हमेशा भगवान राम की भक्ति किया और जब वो तपस्या भी किया तो सत्वगुणी तपस्या किया, तो वो विभीषण है। और रावण जो है वो बहुत रजोगुण से भरा हुआ है, उनको ये भी करना है, वो भी करना है, स्त्रियों के प्रति आकर्षित है, राज्य चलाना है, बहुत भौतिक भोग चाहिए, तो तपस्या भी उनका उसी लेवल का था। और जो कुंभकर्ण है, 3 भाई है, तीनों में 3 गुण ज्यादा प्रधान है। कुंभकर्ण तो एकदम तमोगुणी है, सोते ही रहते हैं, या खाते हैं या सोते हैं। तो ये तीनों भाई का अलग अलग कहानी है। एक ही घर में 3 भाई हैं पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित, मतलब उसके हिसाब से उनका लाइफ स्टाइल है। तो जैसे कि सत्वगुणी लोग हैं, परिवार का अगर हम बात बताएं, जो परिवार सत्वगुणी है वो बहुत हैप्पी, पीसफुल ऐसा लाइफ जीते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे पिता उनके, है ना। तो ये सत्वगुण का उदाहरण है। लेकिन जो रजोगुणी लोग हैं वो हमेशा अपने अपने लाइफ में व्यस्त है, पेरेंट्स अपने करियर बनाने में व्यस्त हैं, बच्चे जो है अपने मस्ती में व्यस्त है। तो ये रजोगुणी परिवार का उदाहरण है। और तमोगुणी परिवार का हमेशा नशा करना, मारपीट करना और लड़ाई करते रहना, तो इस तरह से आलस करना ज़्यादा, ये तमोगुणी लोगों का नेचर है। तो सुखी परिवार है कौन? सतोगुणी। अत्यंत व्यस्त परिवार कौन है? जिसमें हस्बैंड वाइफ को भी मिलने का टाइम नहीं, बच्चों को भी मिलने का टाइम नहीं, इतना पैसा कमाने में व्यस्त है, रजोगुणी। और संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हो, तमोगुणी। तो हम अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। हम कौन से गुण का चुनाव करते हैं उसके हिसाब से हम अपना भाग्य बना सकते हैं। आइए श्रद्धा और पूजा के बारे में अब हम 17वां अध्याय से पढ़ते हैं। चार श्लोक नंबर 4 है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांच्छन्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, देवता लोग हमसे बहुत ऊपर है, वो स्वर्ग लोक में है। और रजोगुणी व्यक्ति यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो ये लोग काला जादू वगैरह करते हैं वो सब तमोगुणी व्यक्ति है।
और आहार कैसा खाते हैं तीनों गुणों के लोग, ये भी बताएंगे। तीनों गुणों के अनुसार आहार कैसा होता है। सत्वगुणी लोग जो है ना, वो ऐसा आहार खाते हैं जो आपके स्वस्थ को बढ़ाते हैं, अच्छे स्वस्थ बनता है आपका, हेल्दी बढ़ते, आप हेल्दी बनते हैं। हेल्दी मतलब मोटा नहीं, बीमार नहीं ज़्यादा होना, और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, रस से भरा हुआ होता है, ऐसा खाना होता है, हृदय को भाने वाला होता है, जिसका रिजल्ट है कि ऐसे लोग दीर्घायु रहते हैं, ज़्यादा जीते हैं, पवित्रता होते हैं उनके लाइफ में, शुद्धि होता है, शुद्धिकरण होता है, बल मिलता है और रोग मुक्त रहते हैं। रजोगुणी लोगों को ऐसा खाना पसंद है, बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत गरम गरम, गरम मतलब इन्हें कि उबला हुआ, गरम का मतलब जो बॉडी को गरम करे, ऐसा खाना, मसालेदार खाना, तीखा बहुत। इससे क्या होता है, उनका रोग होता है, ऑब्वियसली पेट जलेगा, और दुख, बहुत सारे दुख उनको मिलता है, बीमारियां मिलती है, और उसका मन पर भी प्रभाव पड़ता है, वो शोक में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। तमोगुणी लोग बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा। तमोगुणी लोगों का कैसा है खाना, स्वादहीन, अस्पृश्य वस्तु, जैसे कि सत्वगुणी लोग तो कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, तमोगुणी लोग उसी को टच करेंगे, वही ब्लड और वही हड्डी, वही सब खाना उनको ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा, वाह चिकन, मुर्गी का लेग खाऊंगा, लाइक दैट। सो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और जो भी अभी नहीं भी छोड़े हैं उनको प्रयत्न करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट कोई कब्रिस्तान तो नहीं है कि हम उसमें जो मुर्दा है पशु पक्षी का वो डालते जाए। सड़ा हुआ खाना खाते हैं तमोगुणी लोग, और इससे क्या होता है, संक्रमण, रोग, दूषण, अल्पायु, तो ये प्रभाव है इसका। सर्वोत्तम भोजन क्या है, सर्वोत्तम भोजन तीनों गुणों से परे है कि भगवान को भोग लगाकर खाए, तो वो शुद्ध सत्व है, वो सत्वगुण से भी ऊपर माना गया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे भक्त हैं वृंदावन में, मथुरा में, और अन्य अन्य जो जगह है, बहुत सारे लोग हैं, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की, जो लोग भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते हैं, घर में जो भी बनता है भगवान को भोग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आज से ही तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट रोज पानी भगवान को भोग लगा के वो पानी पी सकते हैं। भगवान को कुछ फल आता है घर में, फल भोग लगा सकते हैं, दूध आदि आता है, दूध भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्याज, लहसुन और मसूर के दाल बना हुआ भोग नहीं लगा सकते हैं, और ना ही चाय कॉफ़ी भोग लगता है, क्योंकि चाय कॉफ़ी में भी न्यूनतम मात्रा में नशा होता है, निकोटीन और कैफीन होता है, वो भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। तो तामसिक भोजन माना गया है, इसीलिए बहुत लोग प्याज, लहसुन और मसूर की दाल नहीं खाते, क्योंकि वो तामसिक भोजन में आता है, या उसको खाने से मतलब आपके अंदर जो है तमोगुण से प्रभावित जो गुण है वो बढ़ता है, इसलिए भगवान को भोग भी नहीं लगता है इसका। मांस मछली अंडे की तो दूर की ही बात है। तो इसलिए शाकाहारी बनना बड़ी बात नहीं है। प्रसादाहारी मतलब भगवान को भोग लगाकर खाना, जैसे आपने सुना होगा ना काला जादू के बारे में, वो लोग कुछ ना कुछ खिला देते हैं और फिर उन पर असर हो जाता है, तो ये वाला भी जादू है, पर ये कृष्ण जादू है, वो वाला काला जादू नहीं है। तो कृष्ण प्रसाद आप खाएंगे तो आपका भक्ति और बढ़ेगी, आपका मन और शुद्ध होगा, और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो है आपका रुचाव या अभिरुचि बढ़ेगा। तो गुणों के अनुसार भी यज्ञ होता है। यज्ञ तो बहुत लोग करते हैं, 11वें से 13वें अध्याय तक बताया गया है कि गुणों के अनुसार कैसे यज्ञ होता है। सत्वगुण में शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञ इसलिए करते हैं कि क्योंकि मुझे कर्तव्य का पालन करना है, मैं मनुष्य योनि में हूँ, मुझे यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ करते हैं। पर सत्वगुण में रहने वाले व्यक्ति कभी भी यज्ञ के बदले कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, उनमें कोई भी फल की इच्छा नहीं होती है। रजोगुणी व्यक्ति को फल की इच्छा से यज्ञ करते, चलो ये यज्ञ करे बहुत अमीर हो जाएंगे, चलो ये यज्ञ करे बहुत अच्छा संतान पैदा होगा, तो ये रजोगुणी यज्ञ है। या गर्व या ख्याति है तो कि मैं फेमस हो जाऊंगा इसलिए यज्ञ कर देता हूँ, ऐसे रजोगुणी लोग करते हैं। तमोगुणी लोग यज्ञ क्यों कैसे करते हैं, शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध,
और यज्ञ में यज्ञ करने के बाद अगर प्रसाद वितरण नहीं होता तो उसको तमोगुणी यज्ञ माना गया है। तो ये लोग प्रसाद वितरण नहीं करते, वेदों का उच्चारण नहीं करते, पुरोहित को दक्षिणा नहीं देते और श्रद्धा और विश्वास के बिना यज्ञ करते हैं तमोगुणी लोग। लेकिन सबसे बड़ा जो जप है, जप में यज्ञ है, क्या है सबसे, यज्ञ में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है। तो ये तीनों गुणों से जो ऊपर उठना चाहते हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं वो करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप। एक एक मन के में एक एक नाम मंत्र का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे। क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग धर्म है। जैसे आपको अगर बुखार होगा तो आप बुखार की दवाई खाएंगे, पेट दर्द की तो नहीं खाएंगे ना। लेकिन अगर आपको कुछ और है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आप बुखार की दवा नहीं खाएंगे, उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक खाएंगे, है ना। तो इस तरह से तो जैसे अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है, वैसे ही अलग अलग युग में अलग अलग हमारे शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम 12 कैंटो में 3rd अध्याय के 52 श्लोका है, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते अध्यायतो विष्णु मतलब सतयुग में ध्यान करते थे लोग। सतयुग में लोगों का उम्र होता था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष में वो 12,000 या 18,000 साल या अगर तपस्या करे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना लंबा जीते हैं, राइट। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायाम यजतो मतलब यज्ञ करते। यज्ञ इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें बहुत खर्चा लगता है। अभी कलयुग में जो यज्ञ है वो तो त्रेता के यज्ञ के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो इसलिए त्रेता युग में ज़्यादातर बड़े बड़े ऋषि मुनि या राजा यज्ञ करते थे, जैसे कि राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि। द्वापरे परिचर्या मतलब द्वापर में पूजा पाठ है, पूजा करना जैसे। तो ये अभी कलयुग की पूजा जैसे हम सिंपल करते हैं वैसा नहीं होता, बहुत ही भव्य तरीके से भगवान के मंदिर में पूजा होती है। तो और कली में हरि कीर्तनाथ, यानी जो फल सत्ययुग में विष्णु का ध्यान करने से मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान की पूजा करने से, तो कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन की रेखा बनाना चाहिए, अपने जीवन का शैली बनाना चाहिए, एक लाइफस्टाइल में हमें लाना चाहिए कि हम रोज इतना जप करेंगे ही करेंगे। तो बाकी 14वां श्लोक से 19वां श्लोक तक आचरण, वाणी और मन के बारे में बताया गया है 17वां अध्याय में। सत्वगुणी लोग कैसे होते हैं? लोगों का आदर करते हैं और कर्तव्य पालन करते हैं अपना निष्ठापूर्वक। रजोगुणी लोग जो है स्वार्थपूर्ण इरादों के लिए आदर करते हैं। चलो ये बहुत धनी है, इसको आदर करता हूँ, ये मेरे बॉस है, इसको आदर करता हूँ, लेकिन बाकी को आदर नहीं करते हैं। और हमेशा आत्म प्रशंसा की आकांक्षा रहते हैं कि मेरा सब लोग तारीफ करे, उसके लिए बहुत लालायित रहते हैं और इसीलिए फंस भी जाते हैं। कई बार गलत लोग हाथ लग जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं तो उनकी बातों में आके वो फंस भी जाते हैं। तमोगुणी लोग जो है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। मैं पावरफुल बनूं फिर इसको सबक सिखाऊंगा, जो ऐसी रिवेंज की भावना होती है वो तमोगुणी में होता है। दूसरों को धमकाने के लिए आत्महानि अथवा अपना कार्य पूरा कराने हेतु दूसरों को हानि पहुंचाना, ये मानवता के विरुद्ध है। तो ये गुण तमोगुणी लोगों का है। और वाणी यानी वचन बोलना तीनों गुणों के अंदर कैसे अलग अलग होता है। सतोगुणी लोग सच सच बोलते हैं, सत्य में परम सत्य भगवान है तो भगवान के बारे में बोलते हैं, शास्त्रों के बारे में बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और दूसरों को हित हो, लाभ हो, उसके हिसाब से बोलते हैं। रजोगुणी लोग कैसे होते हैं? छल कपटी होते हैं, उनके बोली में भी छल कपट होता है, प्रजल्प दुनिया भर की बेकार की बातें करेंगे और स्वार्थ छुपा हुआ होता है उनके बोलने के पीछे। तमोगुणी लोग झूठे होते हैं, उत्तेजित बातें करेंगे ताकि लोगों का खून खौल जाए, प्रवोक कर दे लोगों को, और हानिकारक बातें करते, दूसरों की भलाई की बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि
क्या ये सत्य है जो मैं बोलने जा रहा हूँ? क्या सुखद है, दूसरों को सुनने में अच्छा लगेगा, ये लाभ होगा कि नहीं उनके, ऐसा हमें सोचना चाहिए। मन भी 3 गुण में कैसा होता है? सत्वगुण में मन हमेशा संतुष्ट, हैप्पीनेस, आनंदित ऐसा रहेगा, पीसफुल रहेगा सत्वगुण में लोगों का मन। तो किसी का अगर हमेशा संतुष्ट मन है तो वो सत्वगुण में है। रजोगुण में व्यग्र, एंजाइटी, स्ट्रेस, असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड ऐसे रहेगा मन। तमोगुण में भ्रमित रहेगा और बेसुध रहेगा, मतलब उनका मन उल्टा काम करेगा। तो इसलिए बेस्ट है, अगर हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को कृष्ण में लगाना चाहिए और सबसे ये सरल और आनंदमय अनुभव है। दान भी 3 गुण में होता है, 20 से 23वें श्लोक तक ये बताया गया है। सत्वगुण में दान देते हैं कर्तव्य जानकर कि हम अगर दान देंगे तो हमारा धन शुद्ध होता है, ये सत्य है, तो दान देते हैं और उसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखते कि मुझे ये मिलेगा तभी मैं दान दूंगा, ऐसा नहीं सोचते। उचित समय पर दान देते हैं, उचित जगह पर, योग्य व्यक्ति को। योग्य व्यक्ति जैसे कि ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगे हुए, ताकि वो हमारा पैसा किस में लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। उचित जगह जैसे कि वृंदावन धाम है या हरिद्वार है या कोई ऐसे तीर्थ स्थल है, ऐसे जगह दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन में तो दान के फल हो या जप का फल हो, वो 1 का 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। जो बाहर नॉर्मल प्लेस में आपको उसका मान लीजिए फल 1 ही मिला, 1 रुपया आपने दिया, एक ही रुपये का फल मिला, तो वृंदावन में वो 1000 का हो जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाता है वो पुण्य फल। और रजोगुण में कैसा होता है? फल की इच्छा से, ठीक है, ये जमीन जो है मैं आपके कॉलेज को या आपके स्कूल के नाम पर दे रहा हूँ, लेकिन आपका स्कूल का नाम मेरे नाम से होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा के नाम से या मेरे दादी के नाम से। तो ये फल की इच्छा से किया गया दान हुआ, भोग करने हेतु और अनिच्छा के साथ, है ना, ऐसा दान रजोगुणी दान है। तमोगुणी दान है अनुचित जगह पे, शराब पीने गया था तो वहाँ पे किसी को दान दे दिया शराब खाने में, किसी का नहीं है पीने का पैसा, लो तुम ले लो, ये 1000 रुपया ले लो, तो ये अनुचित जगह है, अनुचित समय है और अयोग्य व्यक्ति जो उस पैसे को, अगर हम कुछ दान देते हैं, वो पैसा ले जाकर, वो कोई भिखारी हो, मान लीजिए भिखारी को आपने दान दे दिया 100 रुपया, अगर वो पैसा ले जाकर वो नशा करता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है, तो आपको उसका 50% पाप मिलेगा, भले ही आप कभी भी नहीं कुछ पाप किया हो, लेकिन 50% आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको दान दिया ना, उसको सपोर्ट किया ताकि वो ये सब कर पाए। तो योग्य व्यक्ति को दान देने से ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, तो सर्वोत्तम परोपकार क्या है? सर्वोत्तम दान या पुण्य, जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ दान करें, जैसे कहीं पे भगवान के प्रसाद का बंदोबस्त हो रहा है, उसके लिए दान करते हैं, कहीं पे होता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है, उसके लिए दान करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे साधु होते हैं जो मांग कर, मधुकरी करके खाना बोलते हैं उसको, से उनको देते हैं, कुछ आटा दे दिया, चावल दे दिया, तो ऐसे। तो ये कभी भी खोता नहीं, ऐसा दान जो भगवान के भक्त या भगवान की सेवा के लिए देते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो हमारे पास जो भी है हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ओम तत्सत यहाँ पे आता है भगवत गीता में ही, ओम तत्सत। ओम का अर्थ है भगवान विष्णु, तत् का अर्थ है मुक्ति हेतु और सत का अर्थ है भगवान एवं भक्तों की सेवा। तो यानी भगवान और भगवान की सेवा के लिए हमें दान करना चाहिए और उसमें हमें लगे रहना चाहिए। 28वां श्लोक में बताया गया है, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह। श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तपस्या के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है।
यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने भले ही श्रद्धा के बिना ही अगर दान तपस्या यज्ञ कुछ भी किया, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हम जो भी करें हमें भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो यही मैसेज है 17वां अध्याय का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।